हेलो नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल देव स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज के इस वीडियो में आपको खतरनाक बताने वाले हैं हिंदी का पहला चैप्टर, जो कि संविधान के पुरोधा बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में बताने वाले हैं, जो कि संविधान के नींव बोले जाते हैं। आइए उनका ये पहला चैप्टर आपके क्लास 10 का ये गोधूली, हिंदी को इसमें बोला जाता है गोधूली भाग 2। क्या बोला जाता है? हिंदी गोधूली भाग 2। ऐसा नहीं कि आप लोग हिंदी का किताब ढूंढिएगा और उसमें गोधूली लिखा रहे तो टेंशन में आ जाइएगा। जी नहीं, गोधूली लिखा रहेगा। और फिर 8वां क्लास में अगर आप जाइएगा तो दोस्तों उसमें किसले लिखा रहता है, तो फिर हेरा फेरी नहीं। आइए यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। आपका पहला चैप्टर कक्षा 10 लिखा हुआ है, ठीक है, कभी गड़बड़ाइएगा नहीं। अब पहला चैप्टर ही है आपका भीमराव अंबेडकर। क्या है? भीमराव अंबेडकर कवि है इसके, और चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले हम जानेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जी दोस्तों, जानेंगे कि श्रम का अर्थ क्या होता है, विभाजन का अर्थ क्या होता है, जाति प्रथा का मतलब क्या होता है। श्रम का मतलब ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ लाज शर्म की बात दिया गया है। श्रम का मतलब ही होता है, क्या होता है? काम। श्रम का मतलब होता है काम, विभाजन का मतलब होता है बांटना। इसका मतलब क्या होता है? बांटना। जरा आप देखिएगा। और जाति प्रथा, तो जानवे करते हैं जाति प्रथा मतलब जाति के आधार पर ना लोगों का यहाँ पर काम बांट दिया गया है अपने भारत देश में, है ना। जाति के आधार पर लोगों का काम बांट दिया गया है, और उसी के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। इसी चैप्टर के बारे में हम आपको पूरा का पूरा वीडियो बताएंगे, बहुत ही आसान भाषा में। कवि का परिचय से लेकर कवि कौन बुक लिखे हैं, सब चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। अगर आप छोड़ देंगे तो आपका परीक्षा में फिर प्रश्न छूट जाएगा, तो उस समय फिर आप हमें कहने नहीं आइएगा, ठीक है। आइए हम पूरा व्याख्या करते हैं। आइए चलिए बने रहिए मेरे साथ। देख लीजिए यहां पर देख लीजिए, कहता विषय हिंदी कक्षा 10 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहले हम आपको बताए हुए थे। यहां पर आज हम देखेंगे लेखक परिचय। लेखक परिचय कहीं लिखा रहे या कहीं कवि परिचय लिखा रहे तो घबराने की बात नहीं है, लेखक कहिए कवि कहिए। तो यहां पर जरा देखेंगे, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। कहां हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और कहता उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, कहां? न्यूयॉर्क गए हुए थे, अमेरिका। और उसके बाद अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए, इंग्लैंड गए। यानी कि उस समय भारत देश में उतना बड़े शिक्षा पद्धति उतना नहीं थी, तो वे विदेश गए थे। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूत समझते हैं ना, जिसको हम छुआछूत करते हैं, छोटा बड़ा जाति जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। महिलाओं को, मजदूरों को, गरीबों को उनका जो अधिकार था, उनके अधिकार के लिए उन्होंने खूब संघर्ष किया। अथक का मतलब होता है उनको जितना प्रयास करना चाहिए उतना उन्होंने प्रयास किया। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। आइए देखते हैं। इनका जन्म आपको बताए थे कि 1891 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इनका निधन का मतलब ही होता है दोस्तों मृत्यु। कहीं निधन लिखा रहे तो मतलब मृत्यु। मरे कब थे? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। कब? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। अब इनकी प्रमुख रचनाएं, इनके द्वारा लिखा गया कुछ अच्छे किताब आप पढ़ेंगे तो बहुत जानकारी प्राप्त होगी। खास करके ये जो आपको हम बताने जा रहे हैं प्रमुख रचनाएं, इसको ऐसे आप याद कर लेंगे जिसका जवाब नहीं। इससे 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स रहेगा। 2025 के बोर्ड एग्जाम में यदि आप भाग ले रहे हैं, ये फिक्स रहेगा। लिख लीजिए अभी। कहता है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनचेटेबल्स, हु आर दे। ये सभी किताबों के बारे में हम आपको बता दिए हैं, और वो जो किताबों के बारे में बताएं उसको आपको जैसे याद रखना बहुत जरूरी है। आइए अब हम किताब के बाद है सो पाठ का परिचय जानेंगे कि पाठ का परिचय क्या है। जरा यहां गौर कीजिए। कह रहा है क्या कि प्रस्तुत पाठ, ये प्रस्तुत पाठ कहां से? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका अर्थ क्या होता है जरा बताइए? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका मतलब क्या होता है? कोई जानते हैं? इसका मतलब होता है जाति भेद में उच्छेद। इसका मतलब होता है जाति भेद में
उच्छेद का ये अंश है। आज जो ये पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन, आज इसी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ये अंश है। इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, समरसता जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया कि लोगों में है ऊंच नीच की जो आज भाषा चल रही है हमारे गांव में, हमारे प्रदेशों में, हमारे देशों में, उनको ये खत्म करने के लिए बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। अब हम इसके बाद अब जानेंगे इस पाठ का सारांश है। ये क्या है? सारांश। सारांश का मतलब आप पहले जान लीजिए कि ये होता क्या है। ये पूरा पाठ का जो है ना अंश इसमें दिया हुआ रहता है, कुछ छोटा कॉपी पेस्ट करके दिया हुआ रहता है, उसके बारे में आपको पूरा जानना है। आइए शुरू से ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। कहता है प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यानी काम के जाति के आधार पर काम को बांटना, इसका अर्थ हुआ जाति के आधार पर काम को बांटना में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानताओं के विरुद्ध अपना विचार प्रकट किया है। यानी आज जो गरीब अमीर छोटा बड़ा जाति की जो बात हो रही है हमारे समाज में, उसी पर लेखक ने असमानता प्रकट किया है कि ये अच्छी बात नहीं है। आज देख लीजिए उसी के विरुद्ध में आज लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता वो अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में कुछ लोग जातिवाद, क्या है लिखा हुआ? जातिवाद यानी जाति को बढ़ावा देना के कटु समर्थक हैं। यानी वो जिस जाति से बिलोंग कर रहे हैं ना उस जाति को बहुत अच्छे मान रहे हैं और जो दूसरे जाति हैं उसको बहुत ही नीचता के साथ माना जा रहा है। ऐसे तो हम आपको बता दें, खैर ये भारत देश है या कोई भी देश हो, जितनी भी जाति हैं वो अपने से छोटे जाति को खोज ही लेते हैं। जितने भी जाति हैं वो अपने से छोटे जाति को खोज ही लेते हैं। वही बात है ना भारत देश में जातिवाद। उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। अब बताइए जाति के आधार पर कोई काम करे, ये बात तो सही नहीं है। अगर मेरा बाप मान लीजिए मजदूर है तो क्या मैं भी मजदूर हो जाऊं? मेरा बाप मान लीजिए अगर ठेला चला रहा है तो क्या मैं भी ठेला चलाऊं? क्या ये सत्य है? जी बिल्कुल सत्य नहीं है। इसी के विरोध में, इसी को समाज में समता समानता स्थापित करने के लिए डॉक्टर भीमराव साहब ने इस जो है सो पाठ को लिखे हैं, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन, श्रमिक मतलब क्या होता है? मजदूर। श्रम का मतलब दोस्तों आप जानते थे कि श्रम का मतलब काम होता है, लेकिन श्रमिक का मतलब यहां पर मजदूर होता है। क्या होता है? मजदूर होता है। ठीक है, श्रमिक का क्या होता है? मजदूर होता है का रूप ले लिया है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के, यानी सब का मतलब अच्छे समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। यानी भारत में जो जाति प्रथा हो रही है वो समाज को बांटने का काम कर रही है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। और क्या होता है? अलग अलग जातियों में ऊंच नीच की भावना भर दे जा रही है। ठीक है ना। आइए उसके बाद हम कह रहे हैं उसी में है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मन बताइए, अगर आपको मन है कि हम IAS IPS बने, डॉक्टर बने, बताइए क्या आप नहीं बन सकते हैं? आप देख ही रहे हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है? जाति के आधार पर कामों को बांटा जा रहा है। कहता है इसीलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने का योग्य बनाए। कहता है जो अच्छे समाज है, सभ्य समाज है, उसमें क्या होना चाहिए? व्यक्ति जो चीज के योग्य है, आप IAS बनना चाहते हैं, आप IPS बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, मैकेनिकल बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहता इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और आज के डेट में श्रम विभाजन और जाति प्रथा से क्या होता है? उसके पिताजी अगर मान लीजिए दूसरा काम कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, तो बेटा को भी वही काम करना पड़ेगा। ये क्या है? गलत है। कहता है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देती है। अब क्या होता है? जाति के अनुसार हमको काम करना है। हम लोहार हैं तो भाई लोहा पीटने का काम करेंगे, पंडित हैं तो मान लीजिए पुजाने का काम करेंगे, अब मान लीजिए कुम्हार हैं चाक चलाने का काम करेंगे। क्या यही मतलब जैसा होना चाहिए? ये गलत है। इसके कारण यदि किसी भी उद्योग धंधे या तकनीकी में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। अगर बताइए उसके घर में किसी प्रकार की आपत्ति हो गई तो उसको भूखा रहना पड़ता है, ये सही नहीं है, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण या बेरोजगार हो जाता है। अगर आपको एक ही काम पर बिल्कुल निर्भर है, अगर आपको एक ही भोजन मान लिया जाए ना, अगर आपको एक ही भोजन दिया जाए तो क्या अच्छा लगेगा आपको? कभी अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार अगर आपको एक ही पेशा में बांध दिया जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कहता है जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी भी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ व्यवस्था बस करते हैं। मान लीजिए आपका मन नहीं है खाने का, आपका मन नहीं है पढ़ने का, जबरदस्ती करे वो आप पढ़िएगा, कभी नहीं पढ़िएगा, वही लोग विवश हो जाता है ना जी, और रुचि अच्छा नहीं लगता है काम करने में।
इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। और आज की डेट में जाति प्रथा क्या कर रहा है? लोगों को निष्क्रिय यानी आगे बढ़ने से रोक रही है। समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं आदर्श समाज हुआ है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व को महत्व दिया गया है। अब जानिए स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। आप स्वतंत्र है किसी भी काम करने के लिए, समता, आपको समाज में एक समान रूप से देखा जाता है, भातृत्व यानी भाईचारे की भावना से वो समाज क्या है? अच्छा है, उसका महत्व आज अच्छा दिया जा रहा है। अब देख लीजिए, अब इसमें आ गया आपका पहला क्वेश्चन आंसर। क्या आ गया? पहला क्वेश्चन आंसर आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन बोर्ड पर लगा हुआ है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। कहता है लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो क्या है? अस्वाभाविक। अब आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। वो दूसरा प्रश्न आपका क्या कर रहा है? दूसरा प्रश्न जरा देख लीजिए, झकाझक अक्षरों में लिखा होगा जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। कहता है जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जो बताइए इसको सही मान रहा है वो तो कहेगा ये अच्छा है ना। चलिए आइए तीसरा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा। कहता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ये इसमें क्या आपत्ति जता रहे हैं जरा देखिए। कहता है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए, फिर बाद में दिक्कत नहीं हो जाए, ठीक है। अब चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। जरा देखिए क्यों नहीं कहेंगे। कहता है भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है कि रे बउआ तोहर बाप फलना करे छो और तोरो काम करे छो है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कैसे? अरे बउआ इसको VVI सब कोई लिखता है, इसको JJI लिख दो, जरूर आएगा 2025 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। इसका आंसर देख लीजिए। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। अब तोहर मन नहीं छो करे क्या, जबरदस्ती तोरा कहतो करे तो बुझते छी दिक्कत हो जेतो। देख छठा कह रहा है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। पता होगा कि यहाँ पर बेरोजगारी जाति प्रथा की बात कर रहे हैं तो वही होगा। कह रहा है लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं क्योंकि रुचि और व्यवस्था बस मनुष्य काम करने को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। सातवां प्रश्न। लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। देखिए लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक ही हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी और रुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, श्रम का मतलब बार बार बोल रहे हैं काम, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। ठीक है। अब आठवां प्रश्न, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। आंसर होगा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। अनेक विशेषताओं को, बहुविध हितों में सबका भाग सम्मान होना चाहिए, सबको उसकी रक्षा के लिए प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए, न कि लोगों में ऊंच नीच होनी चाहिए। हमारे क्या हो, समाज में हम सभी लोग भाईचारे के रूप में रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना आपको बता दिया गया है, ये गोधूली का। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करिएगा। हम मिलेंगे फिर अगला चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।